हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमरनजीत क्लासेस ऑफ कॉमर्स। मैं हूं आप सबकी दोस्त सिमरनजीत। आज की वीडियो हमारी इकोनॉमी बेस्ड ही रहेगी। इकोनॉमी में जैसे कि हम कल डिस्कस कर रहे थे थ्योरी ऑफ डिमांड, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि डिमांड क्या होती है, डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड, ये हम सब ने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे अपना डिमांड फंक्शंस। ठीक है, इससे रिलेटेड हम आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं इस टॉपिक से, डिमांड फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम डिमांड फंक्शन पे। डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन भी एक रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में? डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स जो हमने जैसे कि कल पढ़े थे, ठीक है, इसकी डिफाइन कैसे लिखी जाएगी? डिमांड फंक्शन shows the relationship between, ये बिटवीन की मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, एग्रीगेट वर्ब लिख रही हूँ, मैं एब्रिवेशंस लिख रही हूँ। डिमांड फंक्शन शो द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी, किसी भी चीज की या किसी भी गुड की डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, एंड एट वेरियस डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, जिसमें आपको मैंने कल बताया था डिमांड फंक्शन भी हमारा 2 टाइप्स का होता है। ये भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं जो मैंने आपको कल बताए थे। इंडिविजुअल फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, और दूसरा मार्केट डिमांड। ठीक है, ये हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था ऑलरेडी। क्या होता है मार्केट डिमांड फंक्शन? रिलेशनशिप शो करता है कमोडिटी, डिमांड फॉर अ कमोडिटी, किसी भी चीज की डिमांड, किसी भी कमोडिटी की डिमांड एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स, और उसके डिटर्मिनेंट्स। दूसरी तरफ इसके 2 टाइप्स होते हैं, वो तो आपको कल पढ़ा था, डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल क्या होता है? जिसमें ओनली 1 कंज्यूमर होता है, और मार्केट में जिसमें ऑल कंज्यूमर्स हो सकते हैं, होते हैं। डिमांड फंक्शन कैसे लिखा जाता है? मान लो डिमांड किसी भी गुड की, एक्स की, किस तरह लिखी जाएगी? क्या क्या टोटल करना पड़ता है हमें? पी एक्स पी आर वाई टी ई, इस तरीके से ये होता है डिमांड फंक्शन। ठीक है, ये होता है हमारा डिमांड फंक्शन। जैसे डिमांड किसकी? गुड एक्स की, उसके लिए क्या क्या देखा जाता है, कैसे कैसे पता लगती है उसकी डिमांड? सबसे पहले प्राइस, ठीक है ना, फिर रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, ये होता है ओवरऑल डिमांड फंक्शन। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम डिमांड शेड्यूल पे। ध्यान से देखना, अब मैं जो चीज समझाने वाली हूँ। प्रेजेंटेशन, किसी भी चीज को प्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, इसी तरह इकोनॉमी को भी प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, किस तरीके से? और देखो मैं जैसे लिख रही हूँ यहाँ पे, प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। मैं आपको वो तीनों तरीके से समझाऊँ। कौन कौन से तरीके होते हैं? एक होता है टेक्सचुअल, ठीक है, एक होता है आपका टेबुलर, और एक होता है ग्राफिक। ठीक है, टेक्सचुअल में तो क्या होता है, जैसे हमने जो बुक से रीड कर लिया, पढ़ लिया। टेबुलर में क्या आता है? कोई शेड्यूल बना लिया,
ठीक है ना, टेबल बना लिया किसी का। ग्राफ में क्या आता है, जैसे हम जो कर्व्स वगैरह ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वो सब चीज़ें। अब ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ाया था, उसमें आपको इसकी डिफाइन भी पढ़ाई थी, इसका शेड्यूल भी बनाया गया था और इसकी कर्व भी बनाई गई थी। इसी तरह आईसी इंडिफरेंस कर्व में भी यही सब चीज़ें शो करी गई थी। अब यही तीनों चीज़ें मैं आपको डिमांड में पढ़ाऊंगी। डिमांड क्या होता है, इसे टेक्सचुअल फॉर्म में मैं आपको बता चुकी हूँ, अब इसे टेबल फॉर्म में और ग्राफ फॉर्म में भी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। अब आता है डिमांड शेड्यूल। हमारा अगला है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल, अब देखिएगा ये है आपका टेबुलर फॉर्म में। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इसमें एक टेबल होता है जो शो करता है रिलेशनशिप। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल, एक टेबल की फॉर्म में होगा, showing the relation between different quantity of a commodity, quantities of a commodities to be purchased, वो खरीदी जाएंगी, to be purchased at different price of that commodity। ठीक है, देखिएगा डिमांड शेड्यूल भी क्या होता है, एक टेबल की फॉर्म में होता है जो शो करता है रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी में चीज को खरीदा गया है, खरीद रहे हैं लोग, और टू बी परचेज्ड एट अ डिफरेंट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उसके अलग अलग प्राइस पे उसकी डिमांड कैसे है, ज्यादा है कम है, जिससे भी है उसे खरीद रहे हैं एक टेबल के फॉर्म में। ठीक है, अब ये भी टू टाइप्स की होती है, कौन सी, इंडिविजुअल शेड्यूल और मार्केट शेड्यूल। ठीक है, इंडिविजुअल शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, अब इंडिविजुअल में आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक कंज्यूमर, और मार्केट में ऑल कंज्यूमर्स। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की डिफाइन कैसे दी जाएगी, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल शोइंग द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सिंगल कंज्यूमर टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। ठीक है, इसमें कुछ याद नहीं करना पड़ा, सिर्फ दिमाग लगाना है, सोचना है, और इसी में से आपकी अगली डिफाइन निकल के रेडी है। मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसे लिखोगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल शोइंग रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट all the consumers to be purchased at different price of that commodity। ठीक है, इसी में से ऐड कर दिया हमने इसी डिफाइन में, और हमारी इनकी डिफाइन निकल आई। अब इसे हम टेबल की फॉर्म में कैसे बनाएंगे, तो ध्यान देना, टेबल कैसे बनेगा। ठीक है, अब आती है टेबल की बारी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इंडिविजुअल का बना के दिखा रही हूँ आपको, इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल प्राइस एक्स, गुड मैंने एक्स ले लिया है, और डिमांड एक्स। मान लो मेरा प्राइस ये है 1 2 3 4 5। अगर मेरा किसी भी चीज़ का प्राइस लगातार बढ़ता जाएगा तो दूसरी तरफ उसकी डिमांड लगातार गिरती जाएगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी। आई समझ में, ये हो गया इंडिविजुअल जिसमें ओनली वन कंज्यूमर होता है। अब आता है मार्केट डिमांड शेड्यूल, ये कैसे बनेगा। ठीक है, मार्केट डिमांड शेड्यूल इसे कैसे बनाएंगे, मान लो प्राइस एक्स, एक गुड ले लिया हमने एक्स, इसमें बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, डिमांड मैंने एक्स की ले ली, क्वांटिटी डिमांड मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, क्वांटिटी डिमांड कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड एक्स की, इसमें कंज्यूमर ए है, क्वांटिटी डिमांड उसी गुड की कंज्यूमर बी से।
ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगी मेरी मार्केट डिमांड। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसे कैसे करेंगे। प्राइस वही रहा 1 2 3 4 5, पहले कंज्यूमर की डिमांड, ठीक है, दूसरे की डिमांड, कुछ भी ले लो। अब देखिए डिमांड तो ये तो श्योर है कि डिमांड गिरेगी, चाहे वो कंज्यूमर एक हो, चाहे दो हो, चाहे बहुत सारे हो, ठीक है, क्योंकि हमारा प्राइस लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो मार्केट डिमांड क्या होती है? सभी कंज्यूमर्स की डिमांड। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 + 6 = 11, मार्केट डिमांड होगी 11। 4 + 5 = 9, 3 + 4 = 7, 2 + 3 = 5, और 1 + 2 = 3। ये होगी मार्केट डिमांड। आया समझ में? इसको टेबल फॉर्म में किस तरीके से करना है। अब हम इसको कर्व के फॉर्म में करते हैं। कर्व के फॉर्म में देखिएगा, मैं यहाँ से इसे इरेज कर रही हूँ इंडिविजुअल को, ध्यान से देखिएगा। अब मैं पहले इंडिविजुअल कर्व बनाऊंगी, ठीक है, चाहे तो इसे लिखा रहने दीजिए। अब हम करेंगे डिमांड कर्व। इसे भी इरेज कर देते हैं। ये बस आप टेबल को ध्यान रखना, क्योंकि मैं इसी टेबल के अकॉर्डिंग कर्व बनाऊंगी। ध्यान दीजिए। अब डिमांड कर्व, डिमांड कर्व क्या होती है? डिमांड कर्व बनाएंगे तो आपको मैंने बताया है ग्राफिकली रिप्रेजेंट होगा। तो इसे किस तरह लिखा जाएगा? डिमांड कर्व इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन। मैंने अभी आपको बताया ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। टेबल को ग्राफ की फॉर्म में शो करता है डिमांड शेड्यूल, ठीक है। शोइंग क्या बताता है? हाउ क्वांटिटी डिमांड demanded of a commodity is related to on price, to on price। आया समझ में? डिमांड कर्व है वो क्या प्रेजेंट कर, डिमांड कर्व एक ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, जिसे हम जो डिमांड शेड्यूल को शो करता है ग्राफ की फॉर्म में, जिसमें वो बताता है कि क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है कमोडिटी की, उसके प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले मैं इंडिविजुअल का बनाऊंगी डिमांड। ये भी दो तरह के हैं, इंडिविजुअल कर्व और इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाएंगे। टेबल वही लूंगी जो मैंने भी आपको बताया था, एक्स वाई। प्राइस यहाँ ले रही हूँ मैं, प्राइस 1 2 3 4 5, क्वांटिटी डिमांडेड एक्स, ठीक है, जो लगातार गिर रही थी, 1 2 3 4 5। क्या था? ध्यान दीजिएगा, प्राइस 1 था तो डिमांड थी 5, ठीक है। प्राइस 2 हुआ तो डिमांड हुई 4, ठीक है। प्राइस 3 इंक्रीज हुआ तो डिमांड डिक्रीज, प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड डिक्रीज। आई समझ में? इसी तरह था हमारा टेबल। आप इसे ग्राफ में बनाओगे तो बिल्कुल क्लैरिटी से बनेगा, बोर्ड पे क्लैरिटी से नहीं बनता, ठीक है। ये हो गया हमारा डिमांड, डिमांड कब हो गई, आई समझ में? ये था हमारा इंडिविजुअल मार्केट डिमांड कर्व। अब आता है मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनेगा? देखो,
इसमें हमें क्या करना होगा, जो हमें दो कंज्यूमर्स दिए थे ए और बी, हमें उन दोनों को देखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ जस्ट प्राइस को देखेंगे और जो हमारा मार्केट डिमांड निकला था उसे देखेंगे। प्राइस तो वही था 1 2 3 4 5, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड एक्स कमोडिटी की, ये प्राइस, ठीक है। मार्केट डिमांड बनेगा कितना था वहाँ पे उस तरफ 2 4 6 8 10 12 11 तक ही था ना। तो देखो प्राइस अगर 1 था तो डिमांड 11 थी, यहाँ पर प्राइस 2 था तो डिमांड 9 थी, यहाँ पे कुछ, ठीक है। प्राइस 3 था तो डिमांड 7 थी, ठीक है। प्राइस 4 था तो डिमांड 5 थी, ठीक है। प्राइस 5 हुआ तो डिमांड 3। इस तरीके से था हमारा, ये मेरे पॉइंट्स आ गए, इन्हीं पॉइंट्स पे थी, ठीक है। ये हो गया मेरा डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। आई समझ में? कुछ भी टफ नहीं था, सिर्फ आपको समझना है और समझ के अगर आप चीज़ को करोगे तो कोई भी चीज़ टफ नहीं होती। आज हमने 3 टॉपिक डिस्कस करे, डिमांड फंक्शन, डिमांड शेड्यूल और तीसरा डिमांड कर्व। आई होप आपको इसमें से किसी में भी कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर इनकेस फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, मैं आपकी इस क्वेरी को सॉल्व करूंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। इस चैप्टर का मतलब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड, जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आता है, चाहे वो एग्जाम हाफ ईयरली हो या फिर फाइनल टर्म हो, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।